आप सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मिट्टी न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लगातार भ्रमण पर निकले हुए हैं। भोगांव विधानसभा की आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, आशीष तिवारी जी, और आज चर्चा करेंगे राजनीति की। चर्चा करेंगे भोगांव विधानसभा की कि भोगांव विधानसभा का क्या रहने वाला है 2027 के चुनाव में। भोगांव विधानसभा में कैसा भाजपा का जो समीकरण रहेगा, क्योंकि भोगांव विधानसभा जानी जाती है कहीं ना कहीं 9 साल से भाजपा के लिए। 9 साल हो गए हैं। अग्निहोत्री जी यहाँ के विधायक हैं। इससे पहले आलोक साक्य जी यहाँ के विधायक रहे थे और उनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे। भोगांव के बारे में क्या सोचते हैं, तमाम तरीके की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, कारोबार कैसा चल रहा है आपका? सब ठीक है, सब बढ़िया है। अच्छा, होली की बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी ढेरों बधाइयाँ होली की, और सभी नगरवासियों क्षेत्रवासियों को भी बधाई। सर, एक सवाल मैं कर ले रहा हूँ आपसे। आप राजनीति की सवाल रहेगी। भोगांव विधानसभा को किस नजरिए से देखते हैं? बहुत उत्तम विधानसभा है ये, और उसमें अगर एक बात कहना चाहूँ सामाजिकता के नाते, तो बहुत आपस में सद्भावना और सामंजस्य, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, आपस में बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। कहीं पर भी ज़्यादा द्वेष भावना की ऐसी कोई कारण नहीं रहता है। अच्छा, राजनीतिक चर्चा की बात करी जाए, ज़्यादातर यहाँ पे सपा के विधायक रहे थे पहले। 9 साल से भाजपा का कब्जा है। क्या चेंजमेंट आया है जब से भाजपा के विधायक जी बने हैं? निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और भोगांव विधानसभा में आदरणीय विधायक जी ने, जो यहाँ पे रामनरेश अग्निहोत्री जी हैं, लगातार चाहे वो सड़क के कार्य रहे हों, चाहे विकास के कार्य रहे हों, उन्होंने बड़े पैमाने पर इस विधानसभा को बेहतर और विकासशील बनाने का प्रयास किया है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उन्होंने एक विकास की गति दी है इस विधानसभा को, जो हम और आप सभी लोग देख रहे हैं। चाहे कोई भी गांव ले लीजिए, वहाँ पे उनके नाम की पटिया उस विकास की गाथा को लिख रही होगी। अच्छा, तो ये बताइएगा, 2027 का चुनाव है, क्या आप पुनः भारतीय जनता पार्टी भोगांव में वापसी करेगी? हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के आधार पर, अपने विकास की सोच पर और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर निश्चित रूप से फिर से भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अच्छा, अभी मैंने सपा के लोगों का भी इंटरव्यू किया था। वो कह रहे हैं कि भोगांव में कहीं ना कहीं सपा की वापसी होगी। जो हुआ, जैसे भी हुआ कि 2 बार कहीं ना कहीं विधायक नहीं बन पाए, पर अब जो 27 की बात करें तो कह रहे हैं कि अब पीडीए के फॉर्मूलों को लेकर चलेंगे। अब विपक्षी दल के लोग या जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो उनका विषय हो सकता है। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने बिना भेदभाव के, बिना जात और पात देखकर हर वर्ग को कैसे लाभ पहुंचा सकें, हर वर्ग के लिए कैसे काम किया जा सके, उसको धरातल पर किया है। और इसी मंत्र के साथ और हर वर्ग को साथ लेकर उनके सम्मान देने के साथ साथ उनके हित में जो भी कार्य हो सकता है वो करने के साथ साथ हम लोग फिर से विजय की ओर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। अच्छा, मैनपुरी की, अगर पूरी मैनपुरी की बात करिए, 4 विधानसभा सीटें हैं। 2 पर सपा का कब्जा है, 2 पर भाजपा का कब्जा है। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में यही रहेगा या फिर बढ़ोतरी हो सकती है? अब और जगह का तो मुझे अभी चुनाव में, अभी करहल और किसनी की बात करी जाए तो सपा का कब्जा है, और इन 2 पर मैं भाजपा। भोगांव विधानसभा के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ, और निश्चित रूप से भोगांव विधानसभा में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर किसी का टिकट कटता है तो क्या आपकी दावेदारी रहेगी? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय रामनरेश अग्निहोत्री जी मैनपुरी जनपद के बड़े नेता हैं। उनका पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को समर्पित रहा है, और हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने राजनीति में स्थापित किया।
उनका जो क्षेत्र के प्रति लगाव रहा, जो पार्टी के प्रति निष्ठा रही, हम सबके भी नेता हैं, तो निश्चित रूप से आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से इस विधानसभा में हम लोग आदरणीय रामनरेश अग्निहोत्री जी को देखना चाहते हैं। अच्छा, पुनः देखना चाहते हैं जी। एक और सवाल है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है यूजीसी का। यूजीसी को किस नज़रिए से देखते हैं? वो विषय अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जैसा कि हमें आपको सभी लोगों को अवगत है, और कोर्ट का जो निर्णय होगा आप सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आप उसके समर्थन में हैं या फिर विरोध में हैं? ये विषय कोर्ट में विचाराधीन है और मुझे लगता है कि कोर्ट के विषय पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वो जो भी निर्णय कोर्ट का होगा वो हम सभी को स्वीकार होगा। मतलब आपने अपनी राय नहीं बताई है कि आप समर्थन में हैं या? अब कोर्ट में कोई जो विषय है तो कोर्ट अच्छा, का जो कोर्ट के मामले जो कोर्ट का फैसला आएगा वही जो कोर्ट का फैसला आएगा जो वही। कोर्ट का फैसला है। अच्छा, एसआईआर के बारे में क्या कहना चाहेंगे फिर? एसआईआर चल रहा है और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात तो ये रही कि कोई भी हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसका वोट अगर एक व्यक्ति है तो एक ही वोट होना चाहिए। एक वोट होना चाहिए। हाँ, तो ये अच्छी पहल है। और जो वोट जो लोग ख़त्म हो गए थे, जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी या जिनका डबल हो या जिनका कहीं की ट्रिपल भी था, तो ऐसे वोट समाप्त होंगे। जब एक व्यक्ति का एक वोट रहेगा तो चुनाव में स्वच्छता आएगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी। अभी हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ, आपने देखा है एनडीए गठबंधन ने धमाकेदार वहाँ पर जीत दर्ज की है। क्या बिहार का थोड़ा बहुत भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभाव पड़ेगा या उत्तर प्रदेश का चुनाव बिहार से अलग रहेगा? नहीं, निश्चित रूप से अगर पड़ोस के किसी प्रदेश में कोई चुनाव होता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। और बिहार में जिस तरह से ऐतिहासिक रूप से वहाँ एनडीए की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर प्रदेश में भी लाभ मिलेगा। 2027 में एक सवाल और है लास्ट बस। 2027 में क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी 403 में से? 300 प्लस। 300। लोकसभा चुनाव में था आपकी बार 400 पार, अब 300 पार विधानसभा के अंदर। अब कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रहीं चाहे वो आपको भी पता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था देश में, वो काफ़ी भ्रांतियां रहीं, काफ़ी दुष्प्रचार रहे, चाहे संविधान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा काफ़ी गया। चीज़ें ऐसी रहीं जिन चीज़ों को लोग भ्रमित भी रहे। तो निश्चित रूप से वो चीज़ें सब लोगों के बीच में आ चुकी हैं जी। और हम लोग पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चुनाव आदरणीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ आशीष तिवारी जी मौजूद थे और राजनीतिक चर्चाएं की हैं और आपने भी जानने की कोशिश की होगी कि क्या मानना है इनका। भोगांव विधानसभा में आप क्या सोच रहे हैं कि अगला विधायक कौन रहने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी करेगी या फिर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आएगी या फिर कांग्रेस या बसपा या अदर कोई? आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइएगा 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।